अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गुड मॉर्निंग है यहाँ पे, एक्चुअली वेरी गुड मॉर्निंग जो हमें यूजुअली दिनों में नहीं मिलती। तो यहाँ पे हम लोग बस अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र करके हाइल से पहुँचे हैं मदीना। मोहम्मद आदम साहब पहले तो रो रहे थे कि बाबा बाहर रह गए हैं और मैं अंदर आ गया हूँ, लेकिन उसके बाद हमें मिल गया अपना खेल। तो हम सारे बेड्स पे छलांग लगाते फिर रहे थे। ये भी शुक्र है कि मुनासिब रूम मिल गया, क्योंकि आजकल इतना रश है मदीना बाग में कि रूम्स मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। ये मिला तो थोड़ा सा मस्जिद से दूर था, लेकिन ये शुक्र है कि अच्छा है। उसके बाद हम दोपहर में उठे कि अभी जुमे के लिए जाएं। मैं मुश्किल से मेरा ख्याल 1.5 और हम सोए होंगे। तो लेकिन फिर भी जो है ना, इतनी जल्दी उठने के बावजूद हमें जो है रास्ता ही नहीं मिला, जगह ही नहीं मिली। घूम घूम के बहुत सारे ट्रैफिक ब्लॉक थी, बहुत ज़्यादा पुलिस ने रोके हुए थे रास्ते। और जब तक हम मस्जिद के करीब पहुँचे ना, लोग जुमा पढ़ के वापस आ रहे थे। अफसोस तो बहुत हुआ कि मतलब इतनी दूर से आए थे सिर्फ जुम्मे के लिए और वो मिस हो गया, लेकिन खैर क्या कर सकते थे। और उसके बाद वापस अपने रूम की तरफ चल पड़े और रूम पे जाके ज़ोहर की नमाज़ वगैरह अदा की और अगेन सो गए। और हम क्या कर सकते थे, क्योंकि नींद तो फिर पूरी करनी थी। उसके बाद शाम में फिर हम लोग थोड़ा टाइम से इफ्तारी से पहले असर की नमाज़ के बाद जो है बहुत मतलब अपनी तरफ से हम जल्दी कोशिश की कि हम जल्दी चले जाएं ताकि जगह मिल जाए। लेकिन इतनी जल्दी मिलने पे भी नई जगह मिली, ना गाड़ी के लिए ना हमारे लिए। बस फिर हमें नजफ़ ने बाहर ही उतारा और ख़ुद वो पार्किंग वगैरह ढूंढने चले गए कि बाहर पेड पार्किंग्स होती हैं, उधर मिल जाए। इतने में अफ्तारी हो गई और बस हम लोगों ने फिर अफ्तारी वगैरह की। जगह तो बस मुझे ऐसे नुक्कड़ में ही मिली थी थोड़ी बहुत। वैसे तो काफ़ी तरतीब में चीज़ें होती हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से थोड़ा सा जो मामला है ना, वो अप डाउन था। उसके बाद हम लोग जो हैं रोज़ा रसूल की तरफ चले गए। जन्नतुल बकी में नहीं, बाहर से ही जो है ना, वहाँ जहाँ पे हम लोग थे वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मैं इस साइड पे आई कि चलो कुछ दुरूद वगैरह पढ़ें इधर आके। फिर हम लोगों ने इशा की नमाज़ अदा की और उसके बाद हम लोग जो है, क्योंकि अफ्तारी में बस खजूर और पानी वगैरह ही खाया था, तो फिर भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो हम लोग खाने की तरफ आ गए। यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, बाबा टिक्का के नाम से, पाकिस्तानी है और अच्छा है। खाना जब आया तब तो मुझे याद ही नहीं रहा, भूख इतनी लगी थी कि मैंने क्या टेक लेना है। लेकिन उसके बाद मैंने जब खाना खा लिया फिर याद आया। मोहम्मद आदम साहब जो है ना, वो पैसे शैसे गिरा के अभी नीचे टिकटॉक के आरे लगे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए एक और पाकिस्तानी स्वीट हाउस पे। वहाँ पे इतनी मज़े की जलेबी थी ये, और चाहिए तो चाय थी पर चाय नहीं मिली, कश्मीरी चाय मिली। तो बस फिर हमने उसी से गुजारा किया, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और थकावट भी थी, तो चाय की वो हो रही थी कि चलो चाय पी लेते हैं। यहाँ पे मुझे सामने ये बिल्डिंग नज़र आई, कितनी क्यूट है और ऊपर छोटा सा गुंबद। फिर उसके बाद हम लोग जो हैं वापस, शुक्र है उस टाइम हमें मस्जिद की पार्किंग में जगह मिली, तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क की, खुद ऊपर आ गए। हम लोगों का इरादा था कि हम लोग जो है यहाँ पर मदीना में जो डबल डेकर बस चलती है विज़िट के लिए, सिटी साइटिंग के लिए, तो हम लोग जो है ना वो थोड़ी सी विज़िट करें। क्योंकि एक तो मोहम्मद आदम को बस बहुत पसंद है, दूसरा वैसे तो सारी जगह देखी हुई हैं, बस एक थोड़ा सा जो डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए ना हम लोगों ने ये ट्राई किया। तो बल्कि हम लोग 306 गेट पे थे और वहाँ पे भी इसका ऑफिस था, हमें पता ही नहीं था। और हम इतनी दूर चल के 333 पे आए। तो खैर यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि जहाँ से हम आए वहाँ से भी हमें मिल सकता था, लेकिन अब तो आ गए थे। इसकी 80 रियाल पर पर्सन है टिकट, और छोटे बच्चों की नहीं है, मतलब 3-4 ईयर्स तक की नहीं है, 4 से आगे बच्चों की 40 रियाल की टिकट है। और उसके बाद जो है बस इसमें हम लोग बैठे। यहाँ पे ये साथ में 2 हेड, मतलब आप जितने लोग हैं आपको हेडफोन्स मिलेंगे, और ट्रांसलेशन के साथ यहाँ पर आप अपना चेंज कर सकते हैं जिस चीज़ में भी आपको सुनना हो, जिस लैंग्वेज में भी। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, मेन सब। तो हमने उर्दू में सुना। फिर वो बता रहे थे कि जहाँ जहाँ उसका स्टॉप आता था वहाँ वहाँ की पूरी डिटेल्स, जो मेन पॉइंट्स हैं, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, ओहद का पहाड़, और एक जो है इन 2 जो हैं हुकूमत के रिलेटेड, यानी जो पहले टाइम की कोर्ट्स होती थी और जहाँ पे ज़्यादा आम तौर पे लोगों के मसले सुलझाए जाते थे, वो चीज़ें। ये हमारी राइट साइड पे आई है मस्जिद बिलाल। और मस्जिद बिलाल को, हज़रत बिलाल को कौन नहीं जानता।
तो ये उनके नाम से मस्जिद है। और उसके बाद हम लोग आ गए मस्जिद नबवी। ये आपने उतरना हो तो आप उतर भी सकते हैं, क्योंकि 2 बसेस हैं और कुछ टाइम बाद आपको दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन हम लोग उतरे तो नहीं। उसके बाद ये आई थी जो पहले टाइम में अब फ़िलहाल भी ये मतलब हुकूमत की तरफ से कोर्ट ही है, और ये पिछले टाइम की मतलब उस टाइम से ये कोर्ट है। उसके बाद ये न्यू म्यूज़ियम बना है। इसमें कुरान पाक की जो है ना वो विजुअलिटी दिखाई गई है, उसके जो वाक़यात हैं ना उनको विजुअली आप देख सकते हैं, और तिलावत वगैरह। मैं तो खैर नहीं गई इसमें, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर हैं ये 3 मस्जिदें हैं, और इनको मकना स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद बस कुछ टाइम हम लोग यहाँ पे रुके, और ये जो है मस्जिद हज़रत अली, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर। आई डोंट कंफर्म, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये तीनों यही नाम हैं या शायद मैं 1-2 मिस कर रही हूँ, बट कुछ ऐसा ही था, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद भूल गया। उसके बाद हम लोग आगे आए तो ये है अल नूर मॉल। तो मॉल में तो हम लोग नहीं गए, हमने सोचा था चलें बाहर बाद में जाएंगे, लेकिन नहीं जा हो सका। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आया था मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा कराम भी, लेकिन उनको पढ़ते हुए ये वही नाज़िल हुई कि आप जो है ना अपना रुख जो है वो बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ कर लें। और उसके बाद ये मस्जिद है ग़ज़वा खंदक के मकाम पे, नाम मैं भूल गई हूँ इसका, बट है ये ग़ज़वा खंदक के मुकाम पे। उसके बाद हम लोग जो है अंदर शिफ्ट हो गए थे। बाहर बहुत सर्दी हो गई थी, मोहम्मद आदम ने जो है ना आँखों में मसलना शुरू कर दिया था और नाक से पानी आना शुरू हो गया था, तो हम लोग बस अंदर की तरफ आ गए। उसके बाद मस्जिद कुबा पे रुकी बस, तो फिर मैंने बाहर निकल के थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद मोबाइल की हो गई थी बैटरी लो, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।